ओम शांति। आदरणीय वरिष्ठ भ्राता शांतिवन तथा मधुबन ब्रह्मा कुमारीज के प्रबंधक भ्राता भोपाल जी थे, उनके पुण्यतिथि आज के लिए ये सारी कार्य मधुबन से, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन से सभी भाई बहन आए हैं भगेरी में। यह हमारे राजा भाई है। भाई साहब के पुण्यतिथि के निमित्त भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने पधार चुके हैं। तो राजा भाई कैसा लग रहा है आपको? भाई हमें तो ऐसा लग रहा है भाई साहब के बिना हम तो नाथ हैं। तो जैसे अपना नाथों का नाथ परमपिता परमात्मा शिव तुम्हें मिला है, तो भाई साहब ने आपको शिव उसके लायक बनाया। हाँ। कि भाई बाबा के बच्चे बने। हाँ। बाबा ने चुना हम ऐसे, बाबा हमें उसने शिक्षा दी कि अच्छे कर्म करो, अच्छी तरह आप देवी गुण धारण करो, देवता बनो। तो ये कौन सी जगह है? ये है बगेरी। बगेरी इस गांव का नाम है। उसके स्थान पर भ्राता भोपाल जी को ये स्थान गिफ्ट में मिला, जिन्होंने बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। और ये हमारे भाई साहब है जो यहाँ के गांव के सरपंच भी है और हमारे बाबा के इस भगेरी शांतामणि पार्क को सिक्योरिटी भी करते हैं। ये डैम बगेरी वाला डैम। हाँ, डैम भी है। बगेरी वाला खदरा फली। हाँ, और खदरा फली डैम है। हाँ, नाम क्या है आपका? हमारा नाम तो बाबूराम। बाबूराम। कितने समय से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हम हाँ। हमको यहाँ हो गया है 15-16 साल हो गए। तो भाई साहब के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? भोपाल भाई यहाँ आते थे तो आपको क्या कहते थे? अरे हमको बहुत प्यार करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या कहते क्या थे? हाँ, तो हमसे शुरू में तो उधर था। हाँ, सोलर में। हाँ, सोलर में जब तो गेहूँ बोते थे, हाँ, तुहर होते थे, हाँ, कोई मिर्ची टमाटर। हाँ, उनके पीछे हम नदी चले गया, हाँ। गौशाला के पास। और एक तो आप रहवासी कहाँ के? इधर इस रहवासी है। अच्छा अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, ये गांव के, ये रोड के किनारे हमारा घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब आपको बहुत प्यार करते थे। हाँ। टोली खिलाते थे। हाँ। और सौगात देते थे, पैसा भी देते थे। हाँ। गिफ्ट में, है ना? हाँ, हम कभी इधर नहीं जान। हाँ, तो हमको इधर कोई लोग बता रहे ये काका को टोली देना। हाँ। फिर पूछते थे कहाँ गया आज काका, कहाँ गया? आबू रोड गया, घर पे गया, हाँ, किधर गया है? हाँ। तो आपकी पूछ होती थी हमेशा। हाँ। भाई साहब के दिल में बैठे हुए थे। हाँ, तो ये भाई साहब का शरीर छोड़ा, वो भी हमको माला में 20 तारीख के शरीर छोड़ा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब की सभी फोटोज जो सम्मान हुआ था वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं बाज़ाब्ता। तो ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो सभी उनके सामने झुक जाते थे। हमारे भाई साहब है जो पुलिस थाने के इंचार्ज थे, अभी तो भाई साहब के पालना और प्यार से बाबा के यज्ञ में सेवाएं दे रहे फ्री में। तो थानेदार साहब, क्या विचार है भाई साहब के बारे में आपके? भाई साहब के बारे में विचार ये है कि भोपाल भाई अति उत्तम और स्नेह कार्य करने वाले, और विशेष तौर से हमारे पुलिस के प्रति इतने प्रेम थे कि जब भी हम मिलते थे तो बाबा की टॉली, चॉकलेट कोई भी जेब में रखते थे कि बुलाओ इन पुलिस वाले को। इतना प्रेम था हमारे भोपाल भाई। तो उनके प्रेम में अभी घनश्याम भाई साहब बाबा के यज्ञ में जगदीश भाई के पास समर्पित हो गए। और सारा दिन सारे जो भी हमारे यज्ञ की ब्रह्मा कुमारी की गतिविधियां होती है, कुछ ना कुछ कारोबार होती है, तो सारी पुलिस की कारोबार हमारे घनश्याम भाई जगदीश भाई जी के आदेश पर सारा कार्य सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। आदरणीय भ्राता घनश्याम जी थाना अधिकारी थे, तो अभी बाबा के शांतिवन के थाना अधिकारी है। जैसे कि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, दुर्घटना वाहन से, या कोई ऐसा कोई मोबाइल की चोरी होना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट किसी का निकल जाता है,
तो उसकी FIR दर्ज मैं करवाता हूँ। यदि जो होल्ड भी करवाता हूँ तो मेरे द्वारा ही किया जाता है। होल्ड होने के बाद में ही बैंक से जितने भी पैसे हैं उनको हमें वापस कोर्ट से एप्लीकेशन लगा के उनको प्रार्थना पत्र से वापस पैसे दिए जाते हैं। यदि कोई भाई का दुर्घटना से मृत्यु भी हो जाती है तो उनके लिए हम FIR मैं देता हूँ। देने के बाद में जो पुलिस संबंधी जितना भी कार्य है वो मैं ही करता हूँ। बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का प्यार का रिटर्न आप बाबा के यज्ञ में इस तरह की सेवाएं दे करके दे रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये भाई साहब की सेवाओं से निर्मित कार्य। भाई साहब ने ये फुलवारी लगवाई बाबा के कमरे, बाबा के जो भी मेहमान आते हैं उसके लिए गुलदस्तों के लिए ये फूलों की सेवा भी यहाँ पर होती है। अभी ये सारा कारोबार हो रहा है पुण्यतिथि का। बाबा के सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ सभी बैठ के सुन रहे, देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर बाबा के ब्रह्मा भोजन बना है। और ये देखो भाई साहब की याद में पकोड़े, और ये पकोड़े, चटनी है। और ब्रिज भाई क्या कहना चाहते हो आप? बस है कुछ आपका? ये पूरी है, ये गाजर का हलवा है, पनीर है। और सभी भाई बहुत ही प्रेम से बाबा के यज्ञ का भाई साहब तो कितना मतलब सभी को उमंग है कि ये हम बाबा के इस जैसे वृक्ष के नीचे कारोबार चल रहा है ब्रह्मा भोजन का। और आप देख सकते हो भाई साहब ने अपने कर कमलों से जो पेड़ लगाए थे आंवले के, ये कितने फलीभूत हो गए हैं। और हम अभी जा रहे हैं फार्म में। और ये भोलू, शोलू, गोलू, मोलू के मक्के तो लगी है लेकिन अभी फली नहीं है। मकई के खेत है, आप देख रहे हो। माताएं घास निकालने की सेवा कर रही। चना बोया है यहाँ पे जगदीश भाई ने। ये मकई अभी बड़ी नहीं हुई, खाने लायक नहीं हुई। और यहाँ से भी भाई लोग गन्ने चूस रहे हैं। और ये गणेश भाई है जो भाई साहब की सेवा में निरंतर रहा करते थे, लेकिन अभी थोड़ा बिजी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे गणेश भाई, भाई साहब की याद में? हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे भाई साहब का, भोपाल भाई जी का दूसरी स्मृति दिवस है। पिछले साल पहली मनाई थी, इस बार दूसरी भगेरी खेती में। और ये भगेरी में भाई साहब की स्मृति दिवस के निमित्त भोग लगा। संदेश आई थी, रुक्मणी दीदी संदेश में गई, बाबा संदेश लाई। भाई साहब को बाबा ने मर्जी किया था वतन में, और भाई साहब ने सबको याद प्यार भेजा। मधुबन वालों को, सब मेरे साथी संगति भाइयों को, सेवादारियों को मेरी याद प्यार देना। तो भाई साहब ने अपनी याद प्यार भेजा और हालचाल पूछा। सब ठीक ठाक कारोबार चल रहा। संदेश बोली सब ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब आपकी रचना है पूरी सारी, जो आपकी रचना है एकदम सब ठीक ठाक चल रही है। बाबा ने आपको निमित्त बनाया था शांतिवन के निमित्त, ऐसा संदेश ने भाई साहब को बताया। और बाबा के पास भाई साहब बैठे थे वतन में, और संदेश ने यहाँ का समाचार सुनाया। भाई साहब ने कहा सबको बोलना मैं ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। हाँ, सब बाबा की याद में रहे, सेवा करते रहे ऐसे ही, और सब मतलब ठीक ठाक बढ़िया रहे। तो आपको बाबा ने, भाई साहब ने इमर्ज करके क्या संदेश दिया? गणेश मेरा लाडला बच्चा है, उसका सभी ध्यान रखना। ये भाई साहब ने किसी का पर्सन नाम नहीं लिया, बोले मेरा सेवा साथी संग, सेवा साथियों को सबको मेरी याद प्यार देना, और सब ठीक ठाक कारोबार चल रहा है। वैसे गणेश भाई ने भाई साहब की हर तरह से सेवा की। एक बेटा जैसे बच्चों, बेटा होता है बाप की सेवा करता है, इस तरह से हर प्रकार की खिलाने पिलाने, सुलाने, नहलाने, धुलाने,
सभी सेवाएं एकदम ईमानदारी से गणेश भाई ने की है भाई साहब की। तो बहुत ही भाई साहब के प्रति प्यार था और भाई साहब ने शरीर छोड़ा तब कई दिनों तक गणेश भाई दुखी भी रहे, लेकिन अभी इन्होंने अपने आप को संभाल उनकी याद आती रही। उनकी पालना हम भूले नहीं, इनका अंग संग 24 घंटे रहते थे। अचानक हमको भाई साहब छोड़ के चले गए तो याद तो आएगी, कैसे भूलेंगे, इतने अच्छे भाई को बाप समान आत्मा थे। तो अभी उनकी याद आती रहती है। आज तो बहुत याद आई, आज उनका स्मृति दिन है। वहाँ की हर दिन ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन हमें भाई साहब की याद ना आए, ऑटोमेटिक याद आती, क्योंकि उनके संग रहते थे। हमें अकेला छोड़ गए तो याद तो आएगी। बहुत अच्छे, हमारे बहुत प्यारे मीठे भाई साहब थे, बहुत बढ़िया था। हम यही चाहते हर जन्म जन्म हम भाई साहब के साथ ही रहे, ऐसे उनकी पालना हमें मिलती रहे। ओम शांति। तो गणेश भाई ये गन्ने कैसे आपने उगवाए हैं? ये गन्ने हमने हमारे अपने हाथ से लगाए थे, तब से गन्ने चल रहे हैं भगीरथ खेती में। मैंने और राजा भाई अपने मानसरोवर में रहते हैं, हम दोनों भाइयों ने अपने हाथ से गन्ने लगाए थे आज 3-4 साल पहले। तब से गन्ने बड़े हो गए हैं। नहीं, हर साल काटते हैं फिर फूट जाते हैं। ये तो गन्ने तो 1 साल लगाओ 4-5 साल तक चलते हैं। तो ये गन्ने बहुत अच्छे, हम भी यहाँ सेवा करके गए भगीरी में, अच्छा लगा हमें, बढ़िया है। हमें याद, हमें भी ये खुशी होती है कि एक हमारा सेवा स्थान हमारा ये, और हमारा मेन निमित्त जगदीश भाई है तो हमारी ये भगीरी खेती को समान। तो ये कौन सा पेड़ आपने लगवाया आगे? ये आम के पेड़ है, अभी वो लास्ट में कटहल का पेड़ है। कटहल माना फनस का पेड़ है। हाँ जी। हाँ, तो कटहल इसमें लगे हैं क्या? नहीं, अभी तो आम, ये कौन सा आम है? ये अपने वही है, क्या बोलते हैं, राजापुरी? नहीं, राजापुरी नहीं, केसर आम। केसर आम है। केसर आम का पेड़ गणेश भाई ने भाई साहब के आदेश पे लगवाया। और हाँ, ये कटहल का पेड़, कटहल माना फनस, जिसकी सब्जी भी बनती है, खाते भी है। तो ये मधुबन के बगिया के सच्चे माली है गणेश भाई। तो इनको पेड़ों से, पौधों से बहुत प्यार है। तो ये बहुत अपने बच्चे की तरह हर पेड़ को संभालते हैं, संवारते हैं, और कितनी उनका एकदम उसको समय पर क्या चाहिए वो गणेश भाई को मालूम हो जाता है। इसको खाद चाहिए, क्या पानी चाहिए, कि क्या चाहिए, हर चीज की अपने भाई साहब के यहाँ भी गणेश भाई ने बहुत गमले भी रखे थे। और भाई साहब, गणेश भाई साहब, ये कौन सा पेड़ है? ये आपने इसका ना मौसमी का, ये मौसमी, भाई साहब ने इस पेड़ की मौसमी खाई थी। और देखो, ये अपनी बाड़ है, बाड़ पे भी दवाइयों के पेड़ लगाए गणेश भाई ने। ये अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां हैं। ये कन्याएं 2 गणेश भाई ने लगवाई है। गन्ना काट रही है। ओम शांति। देखो, सभी भाई अपने शांतिवन से आके गन्ना खाने का आनंद ले रहे हैं। गणेश भाई, ये कौन सा पेड़ लगवाया आपने? ये तो उसका है ना बेलपत्री। अच्छा, ये बेल लगे हुए हैं क्या? अच्छा, इसकी शरबत पी सकते हैं? नहीं, अब ये पका है? नहीं, कच्चे हुए। बेल ही है। पीले हो जाते हैं। अच्छा, के बाद पकते हैं, गर्मियों में पकते हैं। अच्छा, कच्चे हैं। अच्छा। वो भी देखो, उधर भी पेड़ है। कितने बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं। ये गणेश भाई और भोपाल भाई ने अपने ये गन्ना है। ये देखो, हमारे भाई गन्ना लेकर के बड़े खुश हो रहे। तो यही खुशी भाई साहब को बहुत पसंद आती थी कि मेरे भाई आए, कुछ ना कुछ खा पी के जाए। तो ये खुशी के चलते भाई साहब ये सब सेवा करवाते थे कि मेरे बाबा के बच्चे, मेरे भाई हैं। छोटे बैगन पेड़ में देखो, भाई साहब ने ये बैगन भी लगवाए थे जो हमारे भाई बहने खावे और खुश हो जाए। ये बैगन ऐसा है, इनकी कई बार कटिंग कर दी, फिर फूट जाते हैं। कटिंग करते हुए फूट जाते पेड़ की तरफ। अच्छा। उधर केले भी लगवाए हैं ना आपने? तो लाइन से केले हैं। तो चलिए ना उधर केलों की तरफ। काले काले गन्ने, काले वो है, क्या नाम, बैंगन लगे हुए हैं, और ये मकई है। तो ये ट्रैक्टर यहाँ पर सेवा में है, और ये भाई ट्रैक्टर चलाते हैं। ये बेलपत्र का पेड़, सभी जगह बेल के पेड़ लगाए हैं। तो कि ये बेल जो है ये दैवी पेड़ है। यहाँ पर ये मकई बोई है। बहुत अच्छा सुंदर मौसम चल रहा है। तो ये सारा ये हमारा भगेरी का दर्शन आपने किया है इस शिव दर्शन चैनल के द्वारा। तो एक अनुरोध है, विनती, रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो,
और देखो केले भी लगे हुए हैं आपके लिए, तो केले भी दिखा रहे हैं आपको कैसे कैसे केले लग जाते हैं। ओ बाबा की याद में, बाबा के भोग के लिए ये केले तैयार हो रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से ला करके बड़े प्यार से सेवा में ये केले के पेड़ लगे हैं। और जो है और कितना मस्त सुंदर मौसम है और सिंगी का पेड़ है। और ये केले देखो कितने सुंदर केले हैं और ये भोग में लगेंगे, बाबा के भोग में लगेंगे। ये भाई इस केलों की रक्षा भी करते हैं, सेवा करते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सेवाधारी भाई, बहुत अच्छे भाई है हमारे, तो बहुत सेवा करते हैं। तो ये केले हर एक केले पे आप सबकी नज़र पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बाबा के केले हैं। देखो ये बाढ़ के किनारे में छोटा सा पेड़ में इतने केले लगे। अब बताओ, तो ये योग बल नहीं तो क्या है। ये आपने कभी देखा नहीं होगा, ये केले का फूल है। ये कितना कमल की तरह मस्त खिला हुआ केले का फूल, ये केले है। अब सही दिखेंगे क्योंकि उधर से लाइट कम थी। तो ये अब देखो, बताओ यार, केले को भी ठंडी लग रही है और केले देखो फट गए। अब बताओ क्या किया जाए। अब इसको ठंडी के लिए अब ये भी फट गया बाबा, अब क्या किया जाए इसका। तो इसको जो है अभी सब्जी बनाया जाएगा। सारे केले फट रहे, तो ये यहाँ की शांति होने की सर्दी से फट जाते हैं केले, केले फट जाते हैं। ये है मूली और ये है, हाँ ये है, हाँ हो गया, पक गया है, बहुत बढ़िया है। और ये देखो वो खट्टा पत्ता चीकू है, पालक है, धनिया है, धनियावाद है। तो देखो ये लगी है, क्या नाम आपने देखा नहीं होगा कभी, ये मटर की पेड़ है, मटर जिसे हम सब्जी बना के खाते हैं। मटर की दाल भी बनती है, कितने बढ़िया है। अभी इसमें आई है सिंगिया, छोटी छोटी है। मटर के फूल देख रहा हूँ, मटर के फूल में है अभी। ये मकई के फूल, पराग सिंचन होगा और जो है इसमें मकई लगेगी। ये लगी है, ये गिरा है एक। अब बताओ, यहाँ पे बोरिंग भी है। ये है वो क्या नाम, चना जोर गरम, मराठी में छोला बोलते हैं। हाँ छोला। अरे कटक केला इधर भी फट गए, सभी फट गए केला। अब ये केले का फूल, हाय बाबा, बाबा। देखो वीडियो तो बहुत लंबा होता जा रहा है, पर क्या करें, आप सबको मजा तो आ ही रही होंगी ये मकई देख के। ये चने इसमें अभी लगे नहीं भाई, अभी तो ये बच्चे ही है, फल आएंगे। ये चने के झाड़ है। अब ये तोरी का था भाई, तोरी पूरी हो गई, बेल सूख गया है ना जी। अब ये टंकी भाई साहब ने बनवाई थी जिसमें पानी स्टोर हो जाता है ना। बड़े बड़े काम करके गए और नाम हमारा हो रहा है ना। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छुपा लिया भाई साहब ने, भाई। हाँ, ओम शांति।